بعد असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो कितना अहम है ये इलेक्शंस और कितना अहम है आपका वोट, क्योंकि आप जेल में रहे हैं 5 साल तक, तो ये वोट कितना अहम रखता है? पहली बात ये कि मेरे लिए हर डे इम्पोर्टेंट है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है। जिसने वक्त की कदर नहीं की उसने किसी चीज़ की कदर नहीं की। ये वोट मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के लिए इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी यही अर्ज करूँगा हर एक वोटर से, आज 6 बजे तक आपका काफ़ी बात, 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। जितने भी आप मुझे माफ़ करें मीडिया, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, लेकिन 6 बजे के बाद सारे मीडिया हाउसेस, पूरे कंट्री का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर आया हुआ है ये देखने के लिए कि कश्मीरी अभी मरे हैं कि जिंदा हैं। आज 6 बजे के बाद कश्मीरियों को, मुझे माफ़ करें, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। 6 बजे के बाद कश्मीरी फिर बेबस होंगे, पुलिस राज पे होंगे, थाने के एसएचओ पर डिपेंड होंगे। इसलिए जो खूबसूरत जंगलात आप देख रहे हैं उनके फॉरेस्ट गार्ड पर डिपेंड होंगे, पटवारी पे डिपेंड होंगे, मुंशी पे डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म होगा, स्टेट ऑपरेशन पे डिपेंड होंगे। कश्मीरी में एक बात कहूँगा, कशरो शन बजन तान शुआल बाव, शुमाली कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ 6 बजे तक मीडिया भी आपके पीछे दौड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी दौड़ेंगी, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। 6 बजे के बाद कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े, और जब 8 तारीख को मिशनें खुलेंगी तो कहीं ऐसा न हो कि जो 2014 में महबूबा मुफ्ती ने किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, मैं बिल्कुल इन जंगलों के उस पार, ये हवाएं, फिजाएं, लोगों के चेहरे, आपका मूड, ये कैमरे मुझे बता रहे हैं। पेशन गोई करता हूँ कि अगर बीजेपी को लगा और उमर अब्दुल्ला को लगा कि इंजीनियर रशीद को इतनी सीटें मिली कि कोई चारा नहीं है कि एनसी और पीडीपी हाथ मिलाए, तो मेरी पेशन गोई लिख के रख लें, एनसी और बीजेपी सरकार बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। और जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती ने करवाई, 370 और 35 से हटवाया, उससे भी बड़ी मुसीबतें कश्मीरियों के सरों पर लिखी होगी, क्योंकि इन लोगों के लिए इक़्तिदार के सिवा कोई और प्रायोरिटी नहीं है। आपकी वसारत से फिर मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल दिजूमी की तरह कह रहा हूँ, कश्मीर के लोगों, करना से पटन तक आज मौका है, मौका है, मौका है। 6 बजे तक आप बड़े ठाट बाट से रहेंगे कि आज हमें वोट डालना है, लेकिन 6 बजे के बाद आपके बंदूक से गोली निकल चुकी होगी। कश्मीर एक साधारण इलेक्शन नहीं है, ये बाकी स्टेटों की तरह नहीं है। यहाँ लाशें गिरती हैं, लाशें, लोग मरते हैं, जुल्म है, जबर है, हर तरह का स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, परेशानियाँ हैं। लिहाजा अगर मुसीबत से निकलना है तो लोगों को आज सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को बता दें कि कश्मीर न तो मोदी का नया कश्मीर है, नया कश्मीर बनेगा तो हमारी शर्त पर बनेगा। और तो कल आपकी इंटरिम बेल जो है खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, जेल मुझे जाना होगा तो आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ लाया, तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ पे लाया, उनको दिखाया इलेक्शंस श्रीनगर में इलेक्शंस हो रहे हैं, पीसफुली हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या? अच्छी बात है, फॉरेन डिप्लोमेट्स क्यों, हम चाहते हैं कि बिल्कुल पूरी दुनिया के लोग आए और वो देख लें यहाँ पर कि एक इलेक्टेड एमपी को 3 महीने जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पार्लियामेंट के 2 सेशन में आई कुड नॉट अटेंड। सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्टेड, जो आप फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन कहता है कि यहाँ पर पीस ना हो, यहाँ कौन कहता है कि यहाँ आके कोई यहाँ के हालात ना देखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो कश्मीरियों की लेजिटिमेट लीडरशिप है, जो लोगों के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शबीर शाह की भी बात करें ना, जो 25 साल से जेल में है, हमारी 6-7 बहनें तिहाड़ जेल में बंद हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स को उनसे भी मिलना चाहिए। और अगर यहाँ हालात ठीक हैं तो हज़ारों कश्मीरी जेलों में बंद क्यों हैं? सोशल मीडिया पोस्ट पर 22-23 कश्मीरी तिहाड़ जेल में बंद हैं। मुज़म्मिल मुश्ताक भट्ट बारामूला से, राशिद मुजफ्फर गनाई सोपोर से, साउथ कश्मीर के लोग बंद हैं, कहाँ के लोग बंद नहीं हैं। तो इसलिए फॉरेन डिप्लोमेट्स का यहाँ आना अच्छी बात है, लेकिन चाहिए उनको कि सिक्योरिटी हिसाब से निकाल कर उनको लोगों के बीच में जाने दें। तो एआईपी का क्या रहेगा 8 तारीख के बाद खत्म होगी, उम्मीद कर सकते तो यहाँ पर इधर भी देख लीजिए। जनाब, पहली बात है, जिंदगी तो जीनी होती है, चाहे जेल में गुजारनी पड़े या यहाँ पर गुजारनी पड़े। हम अपने लोगों के लिए जिए हैं, अपने लोगों के लिए जिएंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंसाफ होगा। मैंने कौन सा क्राइम किया है? आप
कोर्ट की बंदिशें हैं, वरना में, और आपने तो शायद मेरी चार्ज शीट सब कुछ देखा होगा, आप हमसे बेहतर जानते हैं। सच बोलना अगर जुर्म है तो वो मैं बार 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 बार, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा, तब तक बोलूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी न रहे। क्योंकि कश्मीर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सच बोलने की ज़रूरत है। यहाँ बड़ी परेशानी है कि जो भी पावर में आए या जो भी उस पोजीशन पे आए, वो दिल्ली में जाके कश्मीरियों की बात नहीं करता है, बल्कि कश्मीर में बैठकर दिल्ली के हितों की रक्षा करता है। तो आपने सरकार जहां बनाने की बात की है, पीडीपी और बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर इशारा किया है, तो एआईपी का क्या रहेगा 8 तारीख के बाद? सर, कहाँ जाएगी AI? सर, मैं पहली बात यह है कि एआईपी की प्रायोरिटी हरगिज़ सरकार बनाना नहीं है। जो ये वोट है, मैं इसको एक और बड़े एंगल से देखता हूँ। सरकार बना के मुझे फर्क क्या पड़ेगा? लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। करप्शन वही होगा, नेपोटिज्म वही होगा, ब्यूरोक्रेट वही रहेंगे। पहले एलजी चलाता था, फिर अब कुछ ये और कठपुतलियाँ आएंगी वो चलाएंगे। मैं इस इलेक्शन को इस एंगल से देख रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले हुए, जिस तरह बुलडोज किया गया कश्मीरियों के सेल्फ रेस्पेक्ट को, 370 को 35 को, जिस तरह मोदी जी ने गोल पोस्ट को शिफ्ट करके रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर से 370 पे लाके खड़ा किया। मेरा मकसद यह है कि इस इलेक्शन के जरिए एआईपी को इतनी सीटें मिले कि हम मोदी जी को ये कह रहे हैं, दुनिया को कहते हैं कि आपने जो गोल पोस्ट शिफ्ट किया था, हम उसको वापस अपनी जगह पे ला रहे हैं। फैसला कश्मीरियों को करना है। सरकार छोटी सी चीज़ है, सरकार बनाने में हमें 5 मिनट लगेंगे, जो कोई भी बनेगा। नंबर गेम है, नंबर गेम है। मैं ये सोचता हूँ कि एक MP इंजीनियरशिप अगर मेरे साथ 15, 20, 25 MLA होंगे तो क्या मज़ा आएगा जब 370 की लड़ाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर, लखनऊ के बाहर ले जाके हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दरमियान ले जाएं। और जिस तरह किसानों ने किसान एजिटेशन के दौरान अपनी बात पुरअमन तरीके से मनवाई, मुझे पूरा यकीन है कि उमर साहब, फारूक साहब, मोहब्बत जी, गुप्कार अलायंस का हशर तो आपने देख लिया, उसको कश्मीरी गठकार अलायंस बोलते थे। तो वो गठकार अलायंस की तरह हम काम न करें। इंजीनियर सी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। 5.5 साल से इसलिए बंद हूँ कि कश्मीर और कश्मीर की बात करता हूँ, ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें जितनी सीटें मिलती हैं, मैं उनके हाथों में हाथ देकर इस लड़ाई को लखनपुर से बाहर, हिंदुस्तान की हर शहर में, पार्लियामेंट में, हर इदारे में लेके कहूँगा कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ किया जाए। यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।